हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज से हम फूड्स एंड न्यूट्रिशन का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, और ये इस टॉपिक की क्लास 1 है। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन किसका सब्जेक्ट है ये तो आपको पता ही है कि हम यूजीसी नेट जेआरएफ होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट चेक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फूड्स एंड न्यूट्रिशन की भी, टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग की भी, एंड होम मैनेजमेंट की भी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री टॉपिक है टू कीप पीपल हेल्दी, लोगों को हेल्दी रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए, एंड लंबे समय तक जीवित रखने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है कि हम बैलेंस डाइट इंसान को दें और ख़ुद भी बैलेंस डाइट लें। नॉर्मल बैलेंस डाइट यूजुअली क्या कंटेन करता है? बैलेंस डाइट के बारे में तो हम पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। नॉर्मल बैलेंस डाइट जो होता है ना, वो यूजुअली कंटेन करता है एडिक्वेट अमाउंट। बैलेंस डाइट में एडिक्वेट अमाउंट होती है बहुत सारे विटामिन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की एक्सेट्रा फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन, ताकि हमारा बॉडी का जो फंक्शन है वो नॉर्मल चलता रहे। Carbohydrates, lipids and proteins are known as proximate principles of food. कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड भी कहा जाता है। बिकॉज क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं हीट प्रोडक्शन के लिए एंड दूसरे फंक्शंस के लिए हमारे बॉडी के। विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर को प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड कहा जाता है, डेफिशिएंसीज ऑफ विच कैन कॉज स्पेसिफिक डिजीजेस। क्योंकि विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी से बहुत सारे डिजीज़ेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ फूड, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड किसको कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड कहा जाता है। और जो दूसरा पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड किसको कहा जाता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स को प्रोटेक्टिव, एंड वाटर को भी प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड कहा जाता है। बायोकेमिस्ट्री, जो टर्म बायोकेमिस्ट्री है वो किसने दी थी? वो कार्ल न्यूबर्ग ने दी थी 1903 में। जो स्टडी है बायोकेमिस्ट्री की वो ज़रूरी होती है क्योंकि वो आपको साइंटिफिक बेसिस देती है कि डिज़ीज़ क्यों हुई है, क्या कारण है, एंड इज़ यूज़फुल फॉर इंटेलिजेंट ट्रीटमेंट, कि हम उस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं इंटेलिजेंटली। जो स्टडी है बायोकेमिस्ट्री की वो ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि क्या बेसिक फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के, मेटाबॉलिज्म क्या है, एंड हाउ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट आर ऑब्जर्व्ड बाय द बॉडी। किस तरीके से जो खाना हम खाते हैं उनसे जो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब्ड होते हैं। ये भी हमें बायोकेमिस्ट्री जानने में मदद करती है। फूड प्रोवाइड द एनर्जी, फूड क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड बिल्डिंग मटेरियल्स भी देता है, प्रोवाइड करता है फॉर द काउंटलेस सब्सटेंसेस के लिए जो कि ज़रूरी होते हैं हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए एंड लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए। द वे न्यूट्रिएंट्स बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, जिस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं हमारे बॉडी का, एंड कंट्रीब्यूट टू इट्स फंक्शन, और हमारे बॉडी के फंक्शन में भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ये चीज़ डिपेंड करती है फिजियोलॉजिक एंड बायोकेमिकल प्रोसेस पे जो कि गवर्न करते हैं, दैट गवर्न देयर एक्शन, जो उनके एक्शंस को गवर्न करते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर सब टॉपिक है वो है कि डिस्क्रिप्शन। अब हम डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन मीन्स थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जो कि हमारे बॉडी फंक्शन के लिए, हमारे फंक्शन ऑफ बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। आपने फूड ग्रुप्स टॉपिक पढ़ा होगा, फूड साइंस में भी थोड़ा बहुत हम कवर कर चुके हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्लांट्स में, इन विच दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम, जो कि CO2 से बनते हैं, जो कि ऑब्टेन्ड होते हैं CO2 फ्रॉम CO2, जो कि ऑब्टेन होती है एटमॉस्फेयर से
फोटोसिंथेसिस के द्वारा। एनिमल सेल्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं, जो कि सर्व करते हैं एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी विटल एक्टिविटीज़ के लिए, जो हम अपनी दिनचर्या में परफॉर्म करते हैं हमारे काम के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सप्लाई करते हैं 50 to 80% टोटल कैलोरीज हमारे ह्यूमन डाइट्स में, और ये चीपेस्ट अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सबसे सस्ता सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जर्नल फॉर्मूला CH2ON होता है। जर्नली बट नॉट ऑलवेज द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन देम आर इन द प्रोपोर्शन सिमिलर टू वाटर। जर्नली ऐसा हमेशा नहीं होता कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है इसमें वो वाटर के प्रोपोर्शन में सिमिलर हो। कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स with aldehydes और कीटोन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बोहाइड्रेट शुगर्स होते हैं या पॉलीमर्स होते हैं शुगर के, सच एज स्टार्च, जैसे कि एग्जांपल स्टार्च हो गया यहाँ पे, दैट कैन बी हाइड्रोलाइज, जो कि हाइड्रोलाइज हो सकता है सिंपल शुगर्स में बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स के एक्शन के द्वारा, या फिर बाय हीट करके विद डाइल्यूट एसिड्स। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।